दिन भारत के लिए अहम दिन होता है। आज के दिन को हर साल भारतीय सेना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 15 जनवरी भारत के गौरव को बढ़ाने और सीमा की सुरक्षा करने वाले जवानों को सम्मान का दिन होता है। इस साल भारत का 74वां सेना दिवस मनाया जा रहा है। 15 जनवरी को नई दिल्ली और सभी सेना मुख्यालयों पर सैन्य परेडों, सैन्य प्रदर्शनियों व अन्य कार्यक्रम का आयोजन होता है। इस मौके पर देश थल सेना की वीरता, उनके शौर्य और कुर्बानियों को याद करता है। लेकिन सवाल ये है कि 15 जनवरी को ही भारतीय सेना दिवस क्यों मनाया जाता है? ये दिन भारतीय सेना और भारत के इतिहास के लिए इतना खास क्यों है? दरअसल भारतीय सेना दिवस फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के सम्मान में मनाया जाता है। देश की आजादी से पहले सेना पर ब्रिटिश कमांडर का कब्जा था। साल 1947 में देश के आजाद होने के बाद भी भारतीय सेना का अध्यक्ष ब्रिटिश मूल का ही होता था। साल 1949 में आजाद भारत के आखिरी ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस बुचर थे, जिनकी जगह ली भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा ने। वे आजाद भारत के पहले भारतीय सैन्य अधिकारी थे और भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में उन्होंने ही भारतीय सेना का नेतृत्व किया था। भारतीय सेना का गठन साल 1776 में कोलकाता में हुआ था। उस समय भारतीय सेना ईस्ट इंडिया कंपनी की सैन्य टुकड़ी में थी, जिसे बाद में ब्रिटिश भारतीय सेना का नाम मिला और अंत में भारतीय थल सेना के तौर पर देश के जवानों को पहचान मिली। 15 जनवरी का दिन भारत के लिए अहम दिन होता है। आज के दिन को हर साल भारतीय सेना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 15 जनवरी भारत के गौरव को बढ़ाने और सीमा की सुरक्षा करने वाले जवानों को सम्मान का दिन होता है। इस साल भारत का 74वां सेना दिवस मनाया जा रहा है। 15 जनवरी को नई दिल्ली और सभी सेना मुख्यालयों पर सैन्य परेडों, सैन्य प्रदर्शनियों व अन्य कार्यक्रम का आयोजन होता है। इस मौके पर देश थल सेना की वीरता, उनके शौर्य और कुर्बानियों को याद करता है। लेकिन सवाल ये है कि 15 जनवरी को ही भारतीय सेना दिवस क्यों मनाया जाता है? ये दिन भारतीय सेना और भारत के इतिहास के लिए इतना खास क्यों है? दरअसल भारतीय सेना दिवस फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के सम्मान में मनाया जाता है। देश की आजादी से पहले सेना पर ब्रिटिश कमांडर का कब्जा था। साल 1947 में देश के आजाद होने के बाद भी भारतीय सेना का अध्यक्ष ब्रिटिश मूल का ही होता था। साल 1949 में आजाद भारत के आखिरी ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस बुचर थे, जिनकी जगह ली भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा ने। वे आजाद भारत के पहले भारतीय सैन्य अधिकारी थे और भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में उन्होंने ही भारतीय सेना का नेतृत्व किया था। भारतीय सेना का गठन साल 1776 में कोलकाता में हुआ था। उस समय भारतीय सेना ईस्ट इंडिया कंपनी की सैन्य टुकड़ी में थी, जिसे बाद में ब्रिटिश भारतीय सेना का नाम मिला और अंत में भारतीय थल सेना के तौर पर देश के जवानों को पहचान मिली। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी सभी खबरों के लिए देखते रहिए स्काई न्यूज ग्लोबल। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज, तुरंत समाधान। A to Z समस्याओं का घर बैठे समाधान। 72 शक्तियों के माहिर, 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट, वर्ल्ड फेमस बाबा सुल्तान बंगाली, स्पेशलिस्ट गृह कलेश, नौकरी प्रमोशन, कारोबार में रुकावट, विवाह में रुकावट, संतानहीनता, तलाक, कोर्ट केस, सौतन, दुश्मन से छुटकारा, वशीकरण, मुठ करनी, सारी जगहों से निराश हो तो जल्द संपर्क करो वर्ल्ड फेमस बाबा सुल्तान बंगाली। बाबा सुल्तान बंगाली 7230999170।